Welcome to the Prayer Public School. This video for class 8 exercise 8B क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन हुज इनकम इज ₹576। एक मैन की इनकम क्या है 576 है। इन अ ईयर स्पेंड्स ₹432, वो 432 रुपये स्पेंड कर देता है, यानी स्पेंडेड मनी जो है एक्सपेंडिचर कितना है 432 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, अपनी इस इनकम का कितना परसेंट वो सेव करता है। तो सबसे पहले फाइंड करना ज़रूरी है इसके सोल्यूशन में कि सेविंग मनी उसकी क्या है। तो हिज सेविंग्स आर 576 इनकम माइनस स्पेंडिंग मनी कितना है 432, दैट इज 441। तो इस तरह से आपने देखा कि उसने अपनी सेविंग कितनी की हुई है 144 रुपये मात्र बचाए हैं। उसकी इनकम क्या है, हिज इनकम इज 576। नाउ द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, यहाँ किसका परसेंटेज निकालना है, हिज इनकम पर व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, इनकम का कितना परसेंट ही सेव, तो सेविंग्स का परसेंटेज निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेविंग परसेंटेज इक्वल्स टू सेविंग कितनी, जिसका परसेंटेज निकालने को कहते हैं उसी को ऊपर रखते हैं। सेविंग कितनी है उसकी 144 अपॉन में किसके थ्रू निकालनी थी, इनकम में निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा इनकम 576 इंटू 100%, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हम इस तरह से इसको करेंगे। यहाँ से आप देखिए जो है ट्वेल्व से ये कट जाएगा, दोनों नंबर 12 से कटेंगे, हम इनको जो है काट लेते हैं। तो यहाँ से 12 जा और 44 हो गया, 12 से इसको कट करेंगे तो 12 4 जा 48, 2 96, 12 8 जा 96 कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 से इसको काट देंगे 25। यहाँ से आगे आपका सेविंग परसेंटेज कितना है 25%। अपनी इनकम का वो 25% हिस्सा क्या करता है, अपनी सेविंग्स में रखता है। तो 576 का 25% क्या है 144 है। Now question number 2 is if 70% of the student are boys। यहाँ देखिए एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिनमें से लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स बॉयज़ कितने हैं, वो 70% है। किसके, स्टूडेंट का। अगर हम स्टूडेंट को लेट कर लेते हैं तो 70% क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएंगे। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 540। यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज दिया है, यहाँ नंबर में दिया हुआ है, तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें कि रेस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, लड़कियाँ होंगी, तो हम पहले रेस्ट ऑफ जो है स्टूडेंट्स निकालेंगे। दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विच इज़ 540, राइट। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। स्कूल में लड़कियों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल 100 होता है, और 100 में से माइनस कितना करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ का, सॉरी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ का, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को माइनस कर देंगे यहाँ से 100 माइनस 70 विच इज़ 30%। तो कितना आ गया, 30% आ गया। कौन, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। स्कूल में लड़कियों का परसेंटेज कितना है 30% है। सो अब देन चूँकि कहा गया कि स्कूल के बच्चों में से 30% कौन है,
540 लड़कियां हैं। तो स्कूल के बच्चों को अगर हम लेट कर लें कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज x, then 30% ऑफ these students are 540, right? तो यही करेंगे, then let number of student in school is x। मान लेते हैं कितने हैं, x स्टूडेंट हैं, तो hence 30% ऑफ x, 30% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, 540 होगा। क्वेश्चन ने कहा है 30% क्या है, गर्ल्स हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30x अपॉन 100 इज इक्वल टू 540। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ देखिए, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5400 अपॉन 3 x इज इक्वल टू, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1800। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 1800 स्टूडेंट इन द क्लास, बट वी हैव टू फाइंड देयर नंबर ऑफ बॉयज़। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए, परसेंटेज नहीं, इस बार नंबर चाहिए। तो हम नंबर फाइंड करेंगे, और इसी x का कितना थे, वो 70% थे। तो हम अब जो है 70% जो है निकाल लें, या फिर यहाँ से इस x में से 540 माइनस कर दें, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमें मिल जाएगा। तो वही करेंगे हम, यहाँ से जो है नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1800। यही तो हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल स्टूडेंट्स का वो कितने परसेंट है, 70% है। तो यहाँ से अब जो है 70 इंटू 1800 अपॉन 100, तो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, 1260। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है हम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को कैसे फाइंड किया, 100 में से परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को माइनस कर दिया, 30% आ गए। 30% गर्ल्स बता रहा है कि स्कूल में, तो उस क्लास में कितनी जो है, या स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो वो बताया 540 है। तो 30% लड़कियां थी, वो इक्वल टू हो जाएगा 540 के। यहाँ से टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल या क्लास निकल आई है, फिर उसके बाद जो है हम तब उसका 70% फाइंड करके बॉयज़ की संख्या को बता सकते हैं। Now the question number 3, an alloy consists of 13 part of copper। यहाँ देखिए कॉपर की मात्रा कितनी है, जिसकी सोल्यूशन में हम राइट करेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ कॉपर। जो चीज़ें दी हुई हैं आप उनको लिख लीजिए। एंड अनदर पार्ट ऑफ जिंक, देखिए पार्ट ऑफ जिंक भी दिया हुआ है क्या, 7। एंड पार्ट ऑफ निकल दिया हुआ है, पार्ट ऑफ निकल इज 5। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये एक्सेट्रा पार्ट्स दिए हुए हैं और इनसे एक कंपोनेंट बना है, एक एलॉय बनाया गया है। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलॉय, एलॉय की कंपोजिशन का क्या परसेंटेज रहा हो, यानी कॉपर का परसेंटेज क्या रहा है, जिंक का परसेंटेज क्या रहा है, निकल का परसेंटेज, यानी हर एक मटेरियल का अलग अलग सेपरेट करके हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट। सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए इसका टोटल फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टोटल कितना है, तो 13, 7, 20, 20 और 5, 25। तो टोटल पार्ट ऑफ जो है मटेरियल्स इन एलॉय कितने हैं, 25 है। तो हम वो लिख लेंगे कि टोटल पार्ट ऑफ मटेरियल कितना है, टोटल पार्ट्स ऑफ material required to make alloy is 25। कितना है वो,
25 है। देन जो पहला हो जाएगा वो क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय। एलॉय में कॉपर का परसेंटेज कितना है, तो एलॉय में कॉपर का पूछा गया है, तो कॉपर की मात्रा कितनी है, 13 अपॉन टोटल कितना है मटेरियल 25 है इंटू 100%, दैट इज 52%। इन alloy there is 52% part of copper, okay, which is 30, जो कि 30 है। इसी तरह से आपको पार्ट ऑफ जिंक निकालना होगा, तो क्या करेंगे 7/25 इंटू 100, दैट इज 28% हो जाएगा, जो कि यहाँ से सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ जिंक इन एलॉय। एलॉय में जिंक का परसेंटेज क्या होगा, तो विच इज 7/25 इंटू 100। देखिए किसका पूछा था, जिंक का, तो पहले जिंक की वैल्यू अपॉन में टोटल इंटू 100%। यहाँ से आप इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 4 जा 7 4 जा 28% इज जिंक, ठीक है। नाउ अगेन अनदर पार्ट ऑफ निकल, राइट, तो निकल है, यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड परसेंटेज ऑफ निकल इन एलॉय। एलॉय में निकल का परसेंटेज कितना होगा, तो निकल का पार्ट कितना है 5 अपॉन टोटल कितना है 25 इंटू 100%, सच दैट 25 4 जा 5 4 जा 20% ऑफ निकल इन एलॉय। एलॉय में कितना निकल है, तो वो 20% है। एलॉय में जिंक कितना है 28% है, और एलॉय में कॉपर कितना है वो 52% है। तो बाय दिस मैनर वी हैव टू फाइंड दीज ऑल पार्ट्स इन एलॉय, देयर परसेंटेज। Question number 4, the population of town increases by 10%। किसी जो है टाउन की पॉपुलेशन 10% हर ईयर इंक्रीज हो रही है एनुअली, एनुअली का मतलब पर ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, यानी अभी आज की दी हुई है और पूछ रहा है फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर एगो, एक साल पहले की। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहा है जिसमें जो है इंक्रीज होकर पॉपुलेशन दी हुई है, देखो एक साल पहले की पूछा, दैट मीन्स इंक्रीज होकर पॉपुलेशन दी हुई है, तो आपको करने के लिए जो है एक तो शॉर्ट फॉर्म भी है और एक जो है प्रॉपर मेथड है। जो प्रॉपर मेथड है वो अलग तरीके का है और शॉर्ट फॉर्म अलग तरीके का। पहले हम आपको जो है शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, फिर प्रॉपर मेथड उसका बताएंगे। देखिए क्या है शॉर्ट फॉर्म में, जो है हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना ईयर एगो की जो है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ईयर एगो इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, तो वो है जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको लिखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू इन ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस इंक्रीजिंग रेट, उसका इंक्रीजिंग रेट। चूंकि इंक्रीजिंग रेट इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं चूंकि ये इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका एक जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये है 22 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10% है तो 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, 11 2 ज़ा 2000 आ गया, 1000 इंटू 10 20,000। तो इस तरह से आपने देखा कि जो उसकी एक साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी 20,000 रही होगी, ठीक है। अभी हम इसको एक प्रॉपर मेथड जो हमारा मेथड है हम उसके थ्रू लगाएंगे। ये तो था शॉर्ट कि बस एक फॉर्मूला रखा और सीधा सा आंसर मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या होगा, हम यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, द पॉपुलेशन अ ईयर एगो, ठीक है। तो लेट अ ईयर
एगो पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टाउन की एक साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी, तो वो है x, देन and increasing rate of population, increasing rate of population, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है बाई 10%, 10% के हिसाब से, तो देन बाई ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x पर ईयर इंक्रीज कर रही है, तो हमने आपको बताया था कि अगर इंक्रीजिंग है तो 1 प्लस करके यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू, अब एक साल चूँकि इंक्रीज कर दिया हमने तो वो कितनी है 22,000। तो अब हम यहाँ से देखेंगे x 100 बन जा 100 + 10, ये हो गया 110 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 22,000। एक 0 से 0 कैंसिल, 10 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ये x इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 11, x इज इक्वल्स टू 11 2 ज़ा दैट इज 20,000। तो यहाँ आपने देखा कि उसकी पॉपुलेशन ईयर एगो x थी विच इज़ 20,000। तो शॉर्ट फॉर्म और जो है ये जो प्रॉपर मेथड था जो हमें यूज करना है अपनी कॉपी में राइट करना, वो ये है, वो शॉर्ट फॉर्म था, एक फॉर्मूला और बस उसे जो है आंसर फाइंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। मनोज की इनकम कितना इंक्रीज हो जाती है, बाई 20%, 20% बढ़ा दी जाती है। ऐसी एक्टिविटी की होगी जिसकी वजह से उसको जो है किसी कंपनी में एज अ वर्कर उसे उसकी इनकम में 20% इजाफा हो जाता है, एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%। और फिर कुछ ऐसी हरकतें इनकी नज़र आती हैं इनकी कामचोरी की वजह से 20% इनका वर्क जो इनका इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। तो व्हाट इज़ द टोटल चेंज परसेंटेज इन मनोज इनकम, मनोज की इनकम में टोटल चेंज परसेंटेज क्या होगा। देखिए इसके भी दो तरीके हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमें कुछ भी दिया ही नहीं है, सीधा सब कुछ चेंजमेंट पर है कि इंक्रीज होती है 20%, डिक्रीज होती है 20%, बट कितनी इनकम थी ये तो बताया ही नहीं गया। ये बताया होता तो हम इनको निकालते आसानी से। तो पहला तरीका तो ये है जो प्रॉपर है कि हम इनकी इनकम को मान लेंगे लेट x, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट लगा के इंक्रीज इनकम, फिर डिक्रीजिंग रेट लगा के डिक्रीज इनकम, फिर उनका डिफरेंस। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और शॉर्ट प्रोसेस क्या है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अभी आप सीखने का दौर है, तो आप जो है पूरे लॉन्ग टर्म को अपनाएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ, अब दोनों तरीके आप लगा लीजिएगा। तो पहले शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत जो है लेट करना है उस हर एक चीज़ को 100 पर। मान लेते हैं मनोज की इनकम 100 रुपये रही होगी, ठीक है। अगर मनोज की इनकम 100 रुपये है, इंक्रीज होती है 20%, दैट मीन्स 20% इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी। ध्यान देते हैं ज़रा, मनोज की इनकम थी 100, इंक्रीज होने के बाद हो गई 120 रुपये। मनोज की इनकम 100 रुपये, वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई 120 रुपये, क्योंकि 20% इंक्रीजिंग रेट है, एंड द डिक्रीजिंग रेट इज़ 20%। आफ्टर दैट, इसके बाद यानी 120 में अगर हम डिक्रीजिंग रेट लगाएंगे तो 1 - 20/100 करेंगे, दैट इज 96। कितना होगा, 96 होगा। अब देखिए इसको, ये 96 जो कि आज वो वेतन पा रहा है, ये पहले वेतन वो पा रहा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। कितना है, 4। वो भी क्या, आज की हिस्से में कम है, 4% कम है, यानी डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर हम कुछ नहीं दिया रहता तो 100% करके चलते, और बस क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा वैसा आप करते जाइए, आपको देखिए तुरंत मिल गया आंसर कि 4% क्या है, डिक्रीजेज है। अब इसी चीज़ को हम अपने वर्ल्ड प्रॉपर मेथड से करेंगे। लेट द इनकम विल बी x,
लेट द इनकम इज एक्स, देन बाय इंक्रीजिंग रेट देन आल्सो डिक्रीजिंग रेट, फिर इस तरह से करके हम इस सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। लेट मनोज इनकम एक्स, it increased by 20%, then Manoj income x into 1 plus 20 upon 100, 20 1 जा और 5 जा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया 5 1 जा 5 1 6 6x upon 5 रुपीज़। तो अब मनोज को बढ़कर कितना मिलने लगा? 6/5 x रुपये मिलने लगे। बट आफ्टर सम टाइम इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो इट डिक्रीज्ड बाय 20%, जो अभी मिल रही उसी में अब डिक्रीज होगा। तो यहाँ से देन हिज न्यू इनकम, उसकी नई इनकम आई है वो क्या है? 6x upon 5 पहली थी और नई इनकम 20% डिक्रीज होके आ रही है, सो 100 माइनस 20 upon 100। आप ये बस सोचिएगा 1 माइनस 20 upon 100 ही लिखी है। सो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा देखिए ये हो जाएगा, नई इनकम उसकी आएगी 6x upon 5 इंटू 80 upon 100, 4 2 जा 5 और ये हो जाएगा आपका 24x upon 5 5 जा 25। तो नई इनकम उसकी ये हो गई और पहली इनकम ये थी। तो अब जो है हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन बोथ इनकम, दोनों इनकम में डिफरेंस कितना है? दैट इज जो पहले इनकम है वो क्या है? x माइनस 24 x upon 25, 24 x upon 25। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने पहले इसमें से इसको क्यों नहीं माइनस किया? तो यहाँ जान लीजिए ये छोटी है, ये फ्रैक्शन छोटा है, 24/25 है। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इस वजह से हमने ऐसा किया है। नाउ चेंजमेंट बिकम्स इज 25, एलसीएम लेकर माइनस करेंगे तो 24 में 24 जाएगा x upon 25, यानी चेंजमेंट कितना है? पहले इनकम जो पा रहा था वो, तो यहाँ डिफरेंस में हमें दिखा क्या है? ये डिक्रीजेज है। क्या है? x upon 25 डिक्रीजेज। तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज, आगे लिख देंगे x upon 25 रुपीज़ जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। यहाँ पर अभी निकालेंगे डिक्रीजिंग परसेंटेज, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? डिक्रीजिंग परसेंटेज। तो यहाँ से डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज इक्वल्स टू, पहले कितना था, जो सॉरी डिफरेंस कितना है? x upon 25। तो उसको जो है हम परसेंटेज इक्वल्स टू x upon 25, अभी चेंजमेंट आया है, इंटू 100 अपान में टोटल पहले कितनी थी? x रुपीज़ थी। यहाँ से आप देखिए 25 4 जा 100, ये डिवाइड में है, तो एक्स एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना है? केवल 4, ये परसेंटेज में होता है। तो 4% इज द चेंजमेंट इन टाइप ऑफ डिक्रीज, ठीक है। कैसा है? वो कम हुआ है, 4% कम हो गया है उसकी पहले की इनकम से।
तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि शॉर्ट फॉर्म और जो है लॉन्ग फॉर्म कैसे होते हैं, इनको कैसे किया जाता है, ये अच्छे से सीख लिया यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उससे सारी आउटपुट जितने भी इनपुट हैं उसमें पहले उनको देख लीजिए अच्छे से, फिर उन इनपुट का यूज कर करके आप जो है अच्छे आउटपुट की ओर बढ़ सकते हैं, अगर आपको फार्मूले और जो है मेथड पता रहे कि कैसे इसे किया जाता है। सो लर्न all the methods by this doing any question of this exercise, but there is your homework is exercise 8b का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जो कि मैंने आपको जैसा बताया है एज इट इज़ आपको जो है अपने वर्क पे करना है। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, शॉर्ट फॉर्म सिर्फ आप सीख लीजिए बस, लेकिन आप जो है लॉन्ग फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सो थैंक यू क्लास। जो है आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5।